हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7th सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 भूमि। इसके पहले 3 चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो क्या कहलाता है? प्रकृति द्वारा अगर पेड़ पौधे होंगे और प्राकृतिक वनस्पतियाँ लगी होगी तो उसे वन भूमि कहा जाएगा। नेक्स्ट है, वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती हैं कौन सी भूमि कहलाती है? कृषि भूमि। खेती के लिए अगर भूमि है और मानव द्वारा वहाँ फसलें बोई जा रही हैं तो वो कृषि भूमि कहलाएगी। अगला प्रश्न है, बेकार पड़ी वह भूमि जिसमें कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता, यानी कि बिल्कुल बंजर हो चुकी है वो भूमि, उसे किसी भी प्रकार से हम कृषि के योग्य उपयोग नहीं करते हैं तो उस भूमि को हम बंजर भूमि कहेंगे। अगला प्रश्न है, वह भूमि जो बेकार पड़ी है और हम उसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदल सकते हैं वह कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि ऊपर हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि हम उसे कृषि योग्य नहीं बदल सकते उस भूमि को बंजर भूमि, और जो बेकार पड़ी है और उसे हम कृषि योग्य में बदल सकते हैं उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाएगा। यानी कि कृषि योग्य तो है लेकिन व्यर्थ पड़ी हुई है। वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है कौन सी भूमि कहलाती है? चारागाह भूमि। नेक्स्ट है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं वह उद्यान भूमि कहलाती है। अगला है, वह भूमि जिसका उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी गई हो, यानी कि भूमि को 1-2 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, मृदा को अच्छी गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए, तो उसे वर्तमान परती भूमि कहेंगे। यदि किसी भूमि पर 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती है तो उस भूमि को पुरानी परती भूमि कहते हैं। विश्व के कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि है? तो 97% लोगों के भोजन का आधार कृषि है। अगला प्रश्न है, कृषि कितने प्रकार से की जाती है? 2 प्रकार से, एक तो जीवन निर्वाह कृषि और एक व्यापारिक कृषि। अगला है, अमेरिका एवं कनाडा जैसे देशों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? व्यापारिक कृषि। नेक्स्ट, किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से यदि कृषि करे तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे। जीवन के निर्वाह के लिए अगर वो कृषि कर रहा है। जीवन निर्वाह कृषि में किन उपकरणों का उपयोग अधिक होता है? यह ध्यान रखना, जीवन निर्वाह पूछा गया है तो जीवन निर्वाह में परंपरागत कृषि उपकरणों का उपयोग अधिक होता है। व्यापार के उद्देश्य से अगर कृषि करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? व्यापारिक कृषि। अगला है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सार्वजनिक भूमि 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला है, वह भूमि जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है क्या कहलाती है? निजी भूमि। वह भूमि जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है वह सार्वजनिक भूमि होगी, क्योंकि सभी लोगों का उस पर अधिकार है। कृषि हेतु उपयुक्त भूमि कौन सी होती है? यानी कि कृषि हेतु सबसे उपयुक्त भूमि, कृषि वैसे भी विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि मैदानी क्षेत्र की होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की भूमि सबसे ज़्यादा होती है? वनीय भूमि, वहाँ पर वन ज़्यादा पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की भूमि अधिक होती है? व्यर्थ भूमि होती है क्योंकि वह ज़्यादा उपयोगी नहीं होती। किस भूभाग पर मानवीय क्रियाकलाप का कम विकास हो पाता है? पठारी और पर्वतीय भूभाग पर, क्योंकि यहाँ पर मानव भी कम निवास करते हैं। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? पश्चिमी राजस्थान। अगला है, कृषि भूमि का प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 11%। नेक्स्ट, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत चारागाह हेतु है? तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% पूरे विश्व में चारागाह के लिए उपयोगी भूमि है। उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना क्या कहलाता है? उपजाऊ भूमि में, है ना, भूमि अवनयन या भू निम्नीकरण।
नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मुंबई। मुंबई प्रारंभ में कितने द्वीपों पर बसा था? तो मुंबई प्रारंभ में 7 द्वीपों पर बसा था। अगला है नीदरलैंड का उत्तर पश्चिमी भाग समुद्र तल से लगभग कितने मीटर ऊंचा है? 1 मीटर। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में किस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना की गई है। ये भी पूछ सकते हैं कि काजरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह जोधपुर में है। बांध बनाकर तटीय भूमि को डूबने से बचाने की तरकीब को क्या कहते हैं? पोल्डर कहते हैं, जो नीदरलैंड में पाए जाते हैं। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र हेतु उपयोगी है? तो भारत में 60% भूमि कृषि के लिए उपयोगी है। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत चारागाह के लिए उपयोगी है? तो 4% चारागाह हेतु है। भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हेतु है? तो 23% वन क्षेत्र के लिए भारत में उपलब्ध है, वनों के लिए। यह आज का आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।